पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने 200 से ज्यादा सीटें हासिल की। वहीं बीजेपी को 80 से कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। जीत के बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद दिया और कहा कि वो बंगाल के विकास के लिए आगे भी काम जारी रखेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अब उनकी सबसे पहली प्राथमिकता राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम करना है, जिसके लिए उन्होंने केंद्र से भी मदद की अपील की है। पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत के बावजूद ममता बनर्जी को नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के नतीजे के खिलाफ कोर्ट में अपील करने की बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव में धनबल, बाहुबल और माफियाओं का इस्तेमाल किया गया। नंदीग्राम को लेकर हमने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, लेकिन आयोग ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ममता ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा राज्य एक जनादेश दे और एक सीट दूसरा जनादेश दे। इस बीच टीएमसी के 3 नेताओं ने नंदीग्राम के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की प्रचंड जीत पर पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। केंद्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और कोरोना महामारी को दूर करने के लिए बंगाल सरकार को हर संभव मदद देना जारी रखेगा। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की अपनी बहनों और भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। बंगाल में पहले की तुलना में बीजेपी की मौजूदगी में काफी इजाफा हुआ है। असम में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज की। ये पहला मौका है जब असम में गैर कांग्रेसी सरकार दोबारा बन रही है। असम में बीजेपी की जीत में सीएम सर्बानंद सोनोवाल के साथ साथ मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका रही। चुनावी नतीजों के बाद अब असम में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर भी चर्चा चल रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री पद पर फैसला पार्टी की बैठक में होगा। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा पार कर लिया है। डीएमके के इस शानदार प्रदर्शन और जनादेश के लिए पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने वोटरों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सहयोगी दलों और तमाम नेताओं का भी आभार जताया। डीएमके ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव लड़ा था, जबकि एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। एलडीएफ की जीत के साथ केरल में लेफ्ट पार्टी ने इतिहास रच दिया है। केरल में पिछले 4 दशकों में सत्ताधारी पार्टी कभी दोबारा चुनाव नहीं जीत पाई थी, पर इस बार वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने चमत्कार कर दिखाया। केरल में 1980 से हुए हर विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को हार का मुंह देखना पड़ा था और विपक्ष की 5 साल बाद सत्ता में वापसी होती थी, लेकिन इस बार ये ट्रेंड बदल गया। केंद्र शासित राज्य पुदुचेरी में इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियों ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 15 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस और सहयोगी दलों को 8 सीटें ही मिली। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने संन्यास का ऐलान कर दिया है, यानी अब वो किसी भी नेता या पार्टी के लिए चुनाव की योजना नहीं बनाएंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि इतना पक्षपात करने वाला चुनाव आयोग मैंने कभी नहीं देखा। सब पार्टियों को साथ आना चाहिए और आयोग पर रिफॉर्म के लिए दबाव बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि चाहे धर्म के इस्तेमाल का मामला हो, चुनाव तारीखों की बात हो या दोनों तरफ के लोगों पर कानून के इस्तेमाल की बात हो, पूरी तरह से पक्षपात किया गया।